नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कुछ ऐसा कल शाम को हुआ, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन सरकार ने दी, इसके बारे में किसी केंद्रीय कर्मचारी को कोई उम्मीद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर फैसला आ चुका है और इस फैसले को रिज़र्व रख दिया गया है। और जब ये शीतकालीन सत्र ख़त्म होगा दिसंबर का, उसके बाद एक बहुत बड़ी घोषणा सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है आपके डीए एरियर को लेकर। ठीक है। और साथ में एक क्लैरिफिकेशन सरकार ने और दिया है। जो सरकार ने आपको एक डेट बताई थी 1/1/2026 से आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग एक बड़ा आंसर यहाँ पर लोकसभा में फिर से यहाँ पर वित्त मंत्री ने दिया है और ये बहुत चौंकाने वाला डिसीजन है। इसके बारे में बताऊंगा साथ में पेंशनरों को जो मुद्दा था उसके लिए भी मना कर दिया सरकार ने, उसके बारे में बताऊंगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको बाकायदा दिखाई जाएगी विद प्रूफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपको विद प्रूफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस चेकआउट कर सकते हैं। पहले अपने हाइलाइट्स को देख लेते हैं। हाइलाइट्स हमारे पास क्या आई हैं। लोकसभा में दिए आंसर के बाद एम्प्लॉय बहुत नाराज, सरकार ने झूठ बोला था। इसका मैं आदेश आपको दिखाऊंगा, कल शाम को इन्फॉर्मेशन आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बना लिया, डीए एरियर के ऊपर बड़ा डिसीजन आ चुका है। मैं इसके बारे में बताऊंगा। पेंशन के लिए सरकार की तरफ से सब कुछ साफ कर दिया गया। सर ऑर्डर की कॉपी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी बहुत एक्साइट होंगे ये जानने के लिए कि सरकार ने यहाँ पर धोखा किया है। अब यहाँ पर क्यों धोखा किया है मैं आपको बता दूं। सरकार 1 साल से कह रही है कि हम 8वां वेतन आयोग लाएंगे और वो 1/1/2026 से ही जारी हो जाएगा। अपनी स्क्रीन पे आप रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर इन सांसद ने उठाया बिंदु। ठीक है, कर्मचारी संगठन वह देखिए यहाँ पर देखिए आंसर को आप मैं दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन क्या थे। कर्मचारी संगठन वह कई ऐसे सांसद हैं जो एक वित्त मंत्रालय से लगातार सवाल भी कर रहे हैं। सरकार 1 जनवरी 2026 से जैसे कि 8वां वेतन आयोग का एरियर देगी या फिर नहीं देगी। 1 जनवरी काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख है सभी कर्मचारियों हेतु। प्रश्न हेतु आमतौर नए वेतन आयोग का शुरू से लागू होने के पहले ही इन तारीखों के कर्मचारी को एरियर का लाभ दिया जाना शुरू कर दिया जाता है। इस हफ्ते लोकसभा में 4 सांसदों द्वारा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से इस संबंध में सवाल जवाब किए गए। 8वां वेतन आयोग का आखिर कब लागू होगा, कर्मचारी एरियर भुगतान किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर सवाल किया गया था। ठीक है, अब वित्त मंत्रालय ने यहाँ पर क्या जवाब दिया। ये जवाब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और इससे मालूम चला कि आपका 8वां वेतन आयोग जो है उस चीज़ों को नहीं खारिज उतरेगा। देखिए इस सवाल का जो जवाब है वही तो राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा आप अपने जवाब में कहा है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग को लागू किए जाने की तारीख का जो फैसला है अभी नहीं लिया गया है। अब देख पा रहे हैं सरकार ने पहले इसलिए टर्म ऑफ रेफरेंस में उस डेट का मेंशन नहीं था। साफ साफ यहाँ मना कर दिया कि अभी तक कोई डेट का यहाँ पर प्रेस्क्राइब नहीं है कि 1 जनवरी 2026 से ही वो चीज़ लागू होगी। यहाँ पर बताया गया है जल्द ही सरकार मध्यम में स्वीकृत सिफारिशों को लागू किए जाने हेतु ये निर्णय लिया जाने वाला है। इसके साथ साथ सभी महत्वपूर्ण सवाल 8वां वेतन आयोग के एरियर को लेकर होने उन्होंने ना तो एरियर की तारीख को यहाँ पर खारिज किया ना इसका पोस्ट किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत मिलने वाले एरियर की निश्चित तारीख या वह नहीं बताया है। मतलब ना 8वां वेतन कब लागू होगा 1 जनवरी 2026 से, और ना ही आपका एरियर मिलने की तारीख, कुछ भी नहीं बताया। मतलब 1 जनवरी 2026 से वो चीज़ नहीं लागू होने वाली ये लग रहा है। इसकी रिपोर्ट आगे भी यहाँ पर सामने आई है। यहाँ पर देखिए मैं आपको अगर दिखाना चाहूँगा, इसमें लिखा गया है कि 18 महीने सरकार कह रही है कि 18 महीने जो है आपके वेतन आयोग को लगने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अपनी इसकी दूसरी रिपोर्ट देख पा रहे होंगे, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 18 महीने अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है, उसके बाद 4 से 6 महीने और लगेंगे। वैसे ही जैसे 7 CPC में हुआ था वैसे ही यहाँ पर होने जा रहा है।
तो आप ये कंफर्म मान के चले जो आंसर आया है उसके हिसाब से 1 जनवरी 2026 को शायद ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि आपका वेतन आयोग लागू हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 15 दिन रह चुके हैं, अब देखते हैं क्या चीज़ें सरकार अनाउंस करती है। चलिए आगे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है आपके डीएनएस अलाउंस को लेकर है। अब ये डिसीजन इतिहास का सबसे बड़ा डिसीजन होगा जो सुप्रीम कोर्ट लेने जा रहा है। अपनी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा। जो है एम्प्लॉयज़ तो लड़ ही रहे थे, साथ में सरकार बहुत जोर लगा रही है कि एम्प्लॉयज़ कहीं ये केस जीत ना जाए, लेकिन ये उल्टा पड़ चुका है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोर्ट का जजमेंट आप देखिए, यहाँ पर जजमेंट को रिजर्व रख दिया गया है। कर्मचारी की तरफ से 54 जो है वकील लड़े जा रहे थे, ठीक है। सरकार की तरफ से यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाटा आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए 32 जो हमारे वकील है, बहुत बड़े बड़े वकील जो है कर्मचारी की तरफ से लड़े जा रहे थे, और 54 के आसपास जो वकील है ऑपोजिट साइड के मतलब सरकार की तरफ से लड़े जा रहे थे। यहाँ पर जो है 1 महीने पहले इस डिसीजन को रिजर्व रख दिया गया है। और उसकी अब ये क्या मुद्दा था, पहले आप यहाँ पर मुद्दा देखिए क्या मुद्दा था। ये आपके 18 महीने डीए एरियर से भी रुका हुआ है, जो आपका रोका गया था पहले 18 महीने का डी एरियर, उससे भी लिंक है इसका। क्या हुआ है देखिए, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो वेस्ट बंगाल सरकार है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं वो केंद्रीय जो एम्प्लॉई हैं उनकी तरह अपने एम्प्लॉयज़ को डीए एरियर उसी रेट के हिसाब से देता है। लेकिन वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहां पर सेंट्रल जो रेट है उसके हिसाब से डीए नहीं मिला है, और ये बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। तो ये इसका फैसला यहाँ पर बताया गया। देखिए 2009 से लेकर आगे कई सालों तक वेस्ट बंगाल के कर्मचारियों को सेंट्रल रेट के हिसाब से डीए नहीं मिला है। एम्प्लॉय का कहना है डीए सिर्फ किसी सरकार की इच्छा नहीं बल्कि इंसाफ और गरिमापूर्ण जीवन का जुड़ाव अधिकार है। इसी को लेकर मामला पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में गया, कलकत्ता हाई कोर्ट में गया। उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने यहाँ पर फैसला सुना दिया। सरकार डर गई, सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया, उसको रिजर्व रख दिया गया है, और ये बताया जा रहा है कि ये इसका पूरा मामला केंद्रीय कर्मचारी तरफ झुका हुआ है। केंद्रीय कर्मचारी को इंसाफ मिलेगा, और जो 18 महीने का डीए एरियर का जो रास्ता है उस इस जजमेंट के बाद खुलने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन, एक बड़ा फैसला यहाँ पर आने वाला है। वेस्ट बंगाल के एम्प्लॉयज़ के लिए तो आने वाला है, साथ में केंद्रीय कर्मचारियों का भी इससे लिंक है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपकी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है पेंशन के ऊपर सरकार का एक बड़ा डिसीजन यहाँ पर आया है। डिसीजन नहीं कहेंगे, वही आंसर को दोबारा से यहाँ पर रखा गया। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन हुए थे, देखने अपनी स्क्रीन पर लोकसभा में। डेट आप देख पा रहे होंगे 15 दिसंबर को, मतलब परसों ही। और इसमें जो ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे कि वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज टू इम्प्लीमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर द एम्प्लॉयज़ बाय द अबॉलिशिंग द नेशनल पेंशन सिस्टम एंड द यूनाइटेड पेंशन सिस्टम इफ सो टाइमलाइन देयरफॉर। अगर सरकार क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को लाना चाहती है और एनपीएस को ख़त्म करना चाहिए, तो अगर करना चाहती है तो बताइए उसकी डेट, अगर नहीं तो क्यों। तो इसका यहाँ पर अब देखिए सीधा सीधा आंसर है, मैं कोई यहाँ पर नहीं, एक ही क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। देयर इज़ नो प्रपोजल अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कवर्ड बाय द नेशनल पेंशन स्कीम यूनाइटेड पेंशन स्कीम। मतलब सरकार की तरफ से अब कोई प्रपोजल नहीं है। लास्ट में भी लिखा गया है कि यूपीएस और एनपीएस को ही लागू किया जाएगा। अब ओपीएस की आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जो पुराना पेंशन नियम था वो नहीं आने वाला। तो यहाँ पर सरकार ने सारा को साफ कर दिया है। अपनी स्क्रीन पे आंसर देख पा रहे होंगे कि अब जो कोई भी कर्मचारी उम्मीद ना लगाए कि आपको पुरानी पेंशन के लागू की जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने एक निराशा वाला जवाब यहाँ पर दिया है। ये तीनों की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।
और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।